जिंदाबाद 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 टोलूच्या बागाने पुनरायचा गाछ रोपण करो टोलूच्या जिंदाबाद 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 नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज एक बार फिर चर्चा असम में सिलचर स्थित डोलू चाय बागान की। आप जानते हैं 2 साल पहले सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए जबरन यहां जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और 40 लाख से ज़्यादा चाय के पौधे उजाड़ दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। उसका कहना है कि जब तक इसके सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं मिल जाती पर्यावरण से संबंधित तब तक यह काम ठप रहेगा। इसके बाद मजदूरों ने 12 मई को काला दिवस मनाया और उस दिन नाच गाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशियां भी मनाई। 12 मई इसलिए कि 2 साल पहले 12 मई को ही सरकार ने जबरन अधिग्रहण कर लिया था और पौधे उखाड़ दिए थे चाय के। तो उसके बाद इन मजदूरों ने अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो काला दिवस मनाया और नाच घर में जमा होकर नाच गान किया। और उनका कहना है कि देर आयत दुरुस्त आयत। अब शायद ये फैसला मजदूरों के हक में आया है। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और दूसरे जो संगठन है फोरम फॉर सोशल हार्मोनी, इन लोगों ने फैसले का स्वागत किया है और इसका कहा है कि अब शायद यह मजदूरों के हक में फैसला आया है। उस दिन 2000 से ज़्यादा लोग वहां मौके पर मौजूद थे, खुशियां मनाई और काला दिवस मनाया। इनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो मैंने शुरुआत में दिखाए थे। अब देखिए मजदूरों ने किस तरह काला दिवस मनाया, हाथ में बैनर लेकर जुलूस निकाले और उसके बाद कैसे खुशियां मनाई। फिर बताऊंगा आपको आगे कि किसने क्या कहा। जिंदाबाद 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 टोलूच्या बागाने पुनरायचा गाछ रोपण करो टोलूच्या बागाने पुनरायचा गाछ रोपण करो जिंदाबाद 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 तो आपने देखा मजदूरों की वीडियोज़ को देखा और उसके बाद अब आपको बताता हूं मजदूर संगठनों ने मांग की है कि जो पौधे उखाड़े गए थे उनकी जगह नए पौधे लगाए जाएं ताकि उनकी नौकरियां सुरक्षित रहे। और आप तो जानते ही हैं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम पर ज़मीन ली गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था। अब फोरम फॉर सोशल हार्मनी और असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने मजदूरों की जीत बताया है और सबको धन्यवाद दिया है। एक प्रेस बयान जारी किया है इन दोनों ने। उसमें कहा है कि मजदूरों की आपत्तियों को दरकिनार कर 2022 में 12 मई से लगातार
3 दिनों तक तमाम नियम कानूनों को ठेंगा उठाते हुए जबरन डोलू बागान की जमीन का अधिग्रहण किया गया और चाय के पौधे उखाड़ दिए गए। इससे 2000 से ज़्यादा मजदूरों का भविष्य खतरे में पड़ गया था। उसके बाद चाय बागान की मजदूर कॉलोनी से भी उनको हटाने की बात चल रही थी। सोशल हार्मोनी की ओर से संयोजक शिशिर दे और अरिंदम देव, शिशिर दे असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के हैं, सोशल हार्मोनी की ओर से हैं अरिंदम देव। इन्होंने कहा है कि 40 लाख से ज़्यादा पौधे बिना किसी योजना के काट दिए गए और इससे अस्थाई मजदूरों को भी कामकाज की दिक्कत हो गई है, उनका काम घट गया है। और उन्होंने कहा कि 3 मजदूर यूनियनों के जिला स्तरीय नेताओं ने मजदूरों को कुछ बताए बिना ही यह अनैतिक काम किया था और इस पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बावजूद इसके मजदूरों ने हार नहीं मानी और असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले लड़ाई जारी रखी थी। अब मजदूर जिन पौधों को उखाड़ा गया था वहां नए पौधे लगाने की मांग में आंदोलन की तैयारी पर हैं और दोनों यानी असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और फोरम फॉर सोशल हार्मनी इस लड़ाई में शामिल है। और इनमें कलकत्ता से पश्चिम बंग सामाजिक और परिवेश संबंधी जो संगठन है, शांति गणतंत्र संहति, समाज प्रकृति, परिचय पत्रिका, इन 3 संगठनों ने कहा है कि पर्यावरण की मंजूरी मिले बिना ही जो फैसला किया था असम सरकार ने जबरन जमीन अधिग्रहण का, वह सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इसके बिना इस परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ सकता। और इस बीच 1 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ है 2023 के दौरान डोलू चाय बागान को पौधों के उखाड़ने से। और असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के जिला अध्यक्ष मृणाल कांति सोम ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि डोलू चाय बागान कछार जिले में सबसे फायदे में चलने वाला बागान था, लेकिन सरकार की नीति के कारण, फैसले के कारण यह बागान भी घाटे में चला गया है और कई मांगे भी रखी है उन लोगों ने। इन संगठनों ने कहा है, जिला आयुक्त और मुख्यमंत्री के पास एक ज्ञापन भी दिया है और पत्रकार सम्मेलन भी किया। इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि डोलू में एयरपोर्ट बनाने के नाम पर जो जमीन का अधिग्रहण किया उसके खिलाफ मजदूरों का आंदोलन एकदम सही था। और मजदूरों चाय बागान इलाका में पौधे उखाड़ने के कारण यह उद्योग तो बर्बाद होगा ही, मजदूरों की नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएगी। अगर पहले ही पर्यावरण से संबंधित सर्वेक्षण किया गया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। उनका दावा है दोनों संगठनों के पदाधिकारियों का कि एयरपोर्ट परियोजना कहीं और ले जाई जाए। उनका कहना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक खरील या दूसरे बागान में भी तकनीकी रूप से एयरपोर्ट का निर्माण संभव है। इसके अलावा खरील बागान में सामाजिक या पर्यावरण संबंधी कोई रुकावट भी नहीं है और बराक घाटी में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए किसी परित्यक्त जगह पर, परित्यक्त जमीन पर एयरपोर्ट बनाया जाए। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और फोरम फॉर सोशल हार्मोनी का मानना है कि डोलू चाय बागान की जमीन पर एयरपोर्ट बनाना विकास के खिलाफ है। उन लोगों ने सरकार की भूमिका की भी आलोचना की है, जिसने जबरन बुलडोजर भिड़ाकर जमीन का अधिग्रहण किया था मजदूरों के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए। और इसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो नेता और सांसद रही हैं सुष्मिता देव, उनकी भूमिका भी कटघरे में है और उन्होंने कहा है कि बराक और ब्रह्मपुत्र बागान के मजदूरों को चाय बागान ब्रह्मपुत्र इलाके में घाटी में चाय बागान के मजदूरों को बराबर मजदूरी मिले। जिस तरह केरल और तमिलनाडु के चाय बागान मजदूरों को 500 रुपये की न्यूनतम मजदूरी मिलती है, उतना ही असम में भी दिया जाएगा। ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वादा किया था। मृणाल कांति सोम और फोरम के संयोजक अरिंदम देव ने कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री का
जो वादा था अब तक पूरा नहीं हो सका है। उसमें कहा गया है कि जो डोलू बागान में 40 लाख से ज़्यादा पौधे उजाड़ दिए गए थे, इससे सैकड़ों मजदूरों का भविष्य, रोजी रोटी संकट में है और रोजी रोटी के लिए यह मजदूर काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इसलिए राज्य और केंद्र सरकार को तत्काल इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। पत्रकार सम्मेलन के दौरान यूनियन की ओर से जिला उपाध्यक्ष मानस दास, सदस्य श्यामल दास और फोरम की ओर से सलाहकार फारूक लश्कर और 2 सदस्य विश्वजीत दास और सहरूर जहां मौजूद थे। आपको मालूम है कि बीते 8 अप्रैल को पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने फैसला होने तक स्टेटस को जारी किया था और असम सरकार ने हालांकि माना था कि 42 लाख चाय के पौधे हटाए गए हैं, लेकिन बड़े पेड़ काटने से इनकार किया था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं के मकसद पर भी सवाल उठाया था। लेकिन उसके बाद 7 अस्थायी मजदूर भी इस मामले में शामिल हो गए और उन लोगों का कहना था कि लगभग 10,000 पेड़ काटे गए हैं और बागान के मजदूरों को हटाने की बात कही जा रही है। 144 धारा लागू करके जबरन कब्जा किया ज़मीन पर और पौधे उखाड़ दिए गए थे। मैंने आपको उस दौरान भी इसका वीडियो दिखाया था। अब दोनों संगठनों यानी असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और सोशल हार्मोनी की ओर से कहा जा रहा है, उम्मीद जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट की यह राय सरकारी नीति पर सवाल खड़ा करेगी, जो विकास के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण और लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके खिलाफ एक जनमत तैयार करेगी। तो ये एक अहम फैसला था और मजदूरों की खुशियां और उनका काला दिवस अब मजदूरों और दोनों संगठनों को उम्मीद है कि आगे डोलू चाय बागान में फिर पहले जैसी हालत में लौटेगा और सरकार इस एयरपोर्ट की परियोजना को कहीं और ले जाने पर विचार करेगी। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन दबाना भी मत भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।